जय हिंद दोस्तों, आप लोगों की एसएसबी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। एनडीए सीडीएस एफकेट के एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए आप जितना मेहनत करते हो उससे ज्यादा मेहनत आपको करना पड़ेगी एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी के लिए। तभी जाकर के तो देश को एक ब्राइट ऑफिसर मिल पाएगा, वो फ्यूचर ऑफिसर आपके अंदर है। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि इंडिया और जो मेजर पावर्स है दुनिया के, उनके बीच में आपको किन किन देशों के बीच में रिलेशंस पढ़ना है, साथ ही कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं जिनको आप में ध्यान रखना है। साथ ही साथ हम बात करेंगे जो ग्लोबल ग्रुपिंग्स हैं, उन ग्रुपिंग्स में से किन किन ग्रुप्स पर आपको फोकस करना है, और लास्टली मैं आपको बताऊंगा कि मेजर रीजन्स कौन से जहां पर दुनिया का फोकस है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करते हैं मेजर पावर्स कौन कौन से हैं और उनका इंडिया के साथ किस तरह से रिलेशन है। तो सबसे पहले बात आती है इंडिया और यूएस की। तो दोस्तों इंडिया यूएस की जब भी बात आती है तो फिलहाल तो आपको टैरिफ के बारे में काफी कुछ पढ़ना है कि भाई यूएस ने जो टैरिफ लगाए हैं उनका इंडिया पर क्या इंपैक्ट हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों आपको थोड़ा सा बैक में भी जाना है, क्योंकि बिल क्लिंटन के बाद से जब हम पर कुछ सैंक्शंस उन्होंने लगाए थे और उसके बाद जॉर्ज बुश के टाइम पर जो रिलेशंस इंप्रूव होना शुरू हुए और ओबामा के टाइम पर फिर जो उनकी विजिट हुई, इन सारी चीजों के साथ साथ सिविल न्यूक्लियर डील की बात आपको वहां पर करना है। आपको सिर्फ पूरा का पूरा टैरिफ के आसपास ही घूमते हुए नहीं रहना है। अगर आप टैरिफ की ही बात सिर्फ करोगे तो फिर वो एक अभी हाल फिलहाल की बात तो हो जाएगी, बट एक लंबा चौड़ा रिलेशंस आपको ठीक से पता नहीं चल पाएगा। साथ ही साथ यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ एग्रीमेंट्स हैं, डिफेंस के एग्रीमेंट, जिनमें लेमुआ हो गया और कॉमकासा हो गया, बेका हो गया। साथ ही साथ यूनाइटेड स्टेट के साथ हमारा एक ग्रुप जो बना हुआ है क्वाड, है ना, क्वाड्रिलेटरल डायलॉग, उसकी बात आपको करना है। टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप और इंडियन डायस्पोरा, हम लोग जानते हैं कि यूएस के अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है उनके माइग्रेशन पॉलिसीज को लेकर भी है। जिस तरह से उन्होंने अभी वीजा फीस हाइक की है, तो उसका हमारे लोगों के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है उसके बारे में आपको ठीक से पढ़ करके जाना है। अब ये तो बात हो गई इंडिया यूएस की। इसके बाद में बात आती है इंडिया रशिया की, कि भाई इंडिया और रशिया की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि रशिया जो है इंडिया का अभी फिलहाल के दौर में जो है सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है। वो डिफेंस के बहुत सारी चीज़ों के लिए हम उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। हालांकि जो है मॉनेटरी अगर देखा जाए तो फ्रांस के साथ हमारी डील काफ़ी बड़ी हो गई, बट वो इसलिए हो गई थी क्योंकि हमने उससे राफेल परचेस किए थे। तो रशिया के साथ हमारा डिफेंस कोऑपरेशन है। रशिया ने जो हमको S-400 सिस्टम दिया है, उसकी वजह से हमने जो है अपने एयर डिफेंस सिस्टम को काफ़ी मजबूत किया, और उसके बाद हम उसी पर आधारित जो है उसी सिस्टम को और अच्छा बनाते सुदर्शन चक्र बना रहे हैं। साथ ही साथ रशिया के साथ मिलकर के हमने जो ब्रह्मोस मिसाइल बनाया है उसकी इंफॉर्मेशन आपको इकट्ठा करना है। एनर्जी टाइज की भाई, जब रशिया यूक्रेन वार स्टार्ट हुआ तो रशिया यूक्रेन वार स्टार्ट होने के बाद में फिर हमने जो है वहां पर डिस्काउंटेड प्राइस पर जो ऑयल परचेस किया रशिया से, उसकी बात करना है कि भाई यूरोप जब परचेस कर रहा था और इंडिया जब परचेस कर रहा है तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। भाई ऐसा क्यों कह रहा है अमेरिका कि इंडिया जो है रशिया की वॉशिंग मशीन बना हुआ है। तो इन सारी बातों को हमें पढ़ करके जाना है। साथ ही ब्रिक्स में हम जो है सहयोगी हैं और यूएस के टारगेट पर हमेशा ब्रिक्स रहता है, तो ब्रिक्स के बारे में पढ़ के जाना है। बैलेंसिंग एक्ट अमिड यूएस टेंशंस, तो ये सारी बातें हमको समझ के जाना है। फ्रांस की अगर हम बात करें तो इंडिया फ्रांस रिलेशन में हमने जो है राफेल जेट्स उनसे परचेस की हैं। अब राफेल एम की बारी है, मेरीन हम राफेल परचेस करने वाले हैं। तो ये डील कहाँ तक जा रही है, अभी तक इस डील में देरी क्यों हो रही है। साथ ही साथ हमें डिफेंस एंड स्पेस कोऑपरेशन पर थोड़ा सा फोकस करना है इंडिया फ्रांस के लिए। इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप की बात करना है, और कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन के अंदर जो परमानेंट मेंबर्स हैं, उन परमानेंट मेंबर्स में इंडिया की सीट के लिए फ्रांस हमेशा से जो एडवोकेसी करता है उसको भी हाईलाइट करना है। अगला रिलेशन हमें पढ़ना है इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। तो यूनाइटेड किंगडम की अगर हम बात करें तो वहां पर हमें जो हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है वो पढ़ के जाना है। इंडियन डायस्पोरा वहां काफी रहता है, उसकी बात करना है। पोस्ट ब्रेक्जिट रिलेशन है ना, जो यूरोपियन यूनियन से जो यूके अलग हुआ तो उसको ब्रेक्जिट इन्होंने कहा, ब्रिटेन का अलग होना। तो ब्रेक्जिट होने के बाद में जो है इंडिया और यूके के रिलेशन कैसे, उसकी बात करना है। साथ ही डिफेंस कोऑपरेशन पर हमें थोड़ा सा पढ़ाई करना है। अगली अगर हम बात करें इंडिया जापान रिलेशन की, तो इंडिया जापान में हर जगह आपको कल्चरल और हिस्टोरिकल रिलेशंस तो पढ़ना ही पढ़ना है, बट कल्चरल और हिस्टोरिकल रिलेशन के साथ साथ बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में जो है जापान का क्या रोल है, क्वाड के अंदर क्या रोल है, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट के अंदर जापान इंडिया के किस तरह से मिलकर के काम कर रहे हैं, काशी और क्वेटा को डेवलपमेंट की क्या बातें हो रही है, वो सब आपको पढ़ के जाना है। इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी में इंडिया जापान किस तरह से एक बड़ा रोल प्ले करते हैं, ये आपको समझ करके जाना है। इसके बाद अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो फिर से
क्वाड सबसे पहले आता है, फिर हमारे डिफेंस और एजुकेशन कोऑपरेशन की बात करना है, इंडो पैसिफिक पर फोकस करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया भी जो है चाइना का विक्टिम है। तो ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से अब इंडिया के करीब आ रहा है और बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी डेवलप हो रही है, वो सारी चीज़ें हमें पढ़ करके जाना है। अब अगर हम बात करें इजराइल की, तो वही कि भाई डिफेंस पार्टनर के रूप में इजराइल ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो इजराइल इंडिया रिलेशन हमें पढ़ के जाना है। डिफेंस और एग्रीकल्चर कोऑपरेशन की हमें बात करना है, इंटेलिजेंस शेयरिंग और टेक्नोलॉजी की बात करना है। साथ ही साथ I2U2 में इजराइल और इंडिया दोनों एक साथ हैं वहां पर, तो I2U2 भी हमें पढ़ करके जाना है। इसके बाद में हमें बहुत सारी बातें वो पढ़ना है जो इजराइल हमास वार, इजराइल पैलेस्टाइन जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें इंडिया का क्या रोल है, तो वहां पर हमें अपना स्टैंड क्लियर करके जाना है, लॉजिकल सोच करके जाना है। तो ये तो हो गए हमारे मेजर पावर्स। इन मेजर पावर्स के बाद में हम बात करते हैं ग्रुपिंग्स की, कि किन ग्रुप्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों रीजनल और ग्लोबल ग्रुप्स जो हैं, इसमें सबसे पहले बात हम करते हैं सार्क की। सार्क की मीटिंग्स काफी दिनों से हुई नहीं, आई थिंक 10-11 साल हो गए जब से सार्क की मीटिंग नहीं हुई है। तो इसकी वजह सिर्फ क्या है, पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान जो है टेररिज्म से बाज आ नहीं रहा है, और चूंकि पाकिस्तान सार्क का हिस्सा है, इंडिया चाहता नहीं कि हम उसको अपनी बराबरी में बिठाएं, इसलिए हमने सार्क को अभी रोके रखा है। इसीलिए बात भी चल रही है कि चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश मिलकर के एक नया सार्क बनाने की तैयारी में, सार्क के इक्विवेलेंट एक ग्रुप बनाने की तैयारी, पर ऐसा होने वाला नहीं है। दूसरी बात, हमें बिम्स्टेक भी पढ़ के जाना है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव। तो बिम्स्टेक जो है यहाँ पर भी हमने पाकिस्तान को इंक्लूड कर रखा है, और बाकी देशों के साथ हम रीजनल कोऑपरेशन करें। तो बिम्स्टेक क्या है इसकी बात हमें समझ के जाना है। क्वाड काफी डिस्कस किया हमने पिछली बारी में, क्योंकि यहाँ पर इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये चारों देश मिलकर के एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं दुनिया के नेविगेशन में, मूवमेंट में। तो वही कहा जाता है फ्री एंड ओपन एक्सेस फॉर ऑल की जो बात होती है, कहीं ना कहीं साउथ चाइना सी में चाइना जो दबदबा बनाने की कोशिश करता है, तो उसको किस तरह से काउंटर किया जा सकता है, क्वाड उसके अंदर क्या रोल प्ले करता है, तो क्वाड हमें पढ़ के आना है। साथ ही साथ दोस्तों ब्रिक्स, कि कहीं ऐसा नहीं है कि यूएस हमेशा से इंडिया का सपोर्टर रहा है, हमेशा से कहीं ना कहीं चैलेंज अगर आया है इंडिया को तो वो यूएस की तरफ से आया है। तो हमने ब्रिक्स की मेंबरशिप भी ले रखी है, ब्रिक्स के हम फाउंडर मेंबर हैं। तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और उसके बाद में जो बड़े दूसरे देश भी जुड़े हुए हैं, जिसमें जो है इजिप्ट है और बाकी सारे कंट्रीज हैं, गल्फ के कुछ कंट्रीज हैं। तो ये कंट्रीज का ग्रुप जो है किस तरह से चैलेंज कर रहा है यूएस को, किस तरह से ब्रिक्स की नई करेंसी आने वाली है, क्यों डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर हमेशा ब्रिक्स कंट्रीज रहते हैं, ये सारी बातें आपको पढ़कर समझ करके जाना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है एससीओ समिट। तो अभी आपने हाल ही में देखा कि हाल ही में जो एससीओ समिट चाइना में हुआ, उस चाइना में ऑर्गेनाइज हुई और एससीओ समिट के दौरान जो कुछ फोटोग्राफ्स दुनिया के लिए शेयर किए गए, जिसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी, चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो है, इन तीनों की जो तिकड़ी वहां पर, इनका ट्राइका जो वहां हमें देखने को मिला, इसने पूरी दुनिया में किस तरह से सारी केमिस्ट्री को चेंज किया, वो सब हमें पढ़ के आना है। क्योंकि एससीओ की मीटिंग के बाद कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के तेवर थोड़े से नरम पड़ते हुए दिखे थे, तो एससीओ आपको पढ़ के जाना है। इसके बाद G20 की बात हमें करना है। इंडिया ने 23 में G20 की प्रेसिडेंसी की थी, उसके बाद ब्राजील के पास प्रेसिडेंसी गई। तो G20 की प्रेसिडेंसी चूंकि हमने रिसेंटली किया है, तो उस प्रेसिडेंसी के दौरान हमने वसुधैव कुटुंबकम दिया, पूरी दुनिया को क्या मैसेज दिया हमने। इंडिया के लगभग 200 कंट्रीज में इंडिया के लगभग 200 सिटीज में डिफरेंट जो है मीटिंग्स कराई, अलग अलग स्टेट्स में वो मीटिंग्स हुई। तो G20 का क्या रोल है अभी फिलहाल दुनिया के ऑर्डर को सेट करने में। साथ ही आसियान कंट्री, चूंकि हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी है ना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की बात अगर करें तो इन आसियान पर हमें पढ़ करके जाना है। साथ ही साथ दोस्तों यूएन, और अभी हम चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारी परमानेंट सीट हो जाए। तो यूएन का क्या रोल है प्रेजेंट सिनेरियो में, और हमारी परमानेंट सीट को लेकर के क्या दुनिया की सोच है, और किस तरह से इंडिया इनिशिएट कर रहा है कि भाई वो सीट हमें मिले, वहां पर भी आपको पढ़ करके जाना है। अब हम बात करते हैं रीजनल जो रीजन्स हैं, इमर्जिंग फोकस रीजन्स हैं। इन इमर्जिंग फोकस रीजन्स की हम बात करें दोस्तों, तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है मिडिल ईस्ट, है ना। इसमें क्या यूएई, सऊदी अरेबिया, ईरान और कतर, क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर इन क्षेत्रों पर काफ़ी डिपेंडेंसी रहती है। इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर यहाँ पर है, तो उसकी बात होती है। साथ ही अफ्रीका, सेंट्रल एशिया और यूरोपियन यूनियन की बात होती है। तो इतना सब कुछ आपने अगर प्रिपेयर कर लिया तो एक ब्रॉड लेवल पर आप अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।
एसएसबी इंटरव्यू और कैंप की बैचेस हमारे लगातार चल रहे हैं। बहुत शानदार जानदार रिजल्ट्स और रिकमेंडेशंस मिल ही रहे हैं, आप लोग जानते हैं। ये पीडीएफ आपको एसएसबी वर्ल्ड के टेलीग्राम से मिल जाएगी। तो अगर आपको इस पीडीएफ को हासिल करना है तो आप एसएसबी वर्ल्ड के टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।